अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हज़रत इस्माइल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी गुज़रे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ली हैं। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने सही सलामत उनको आग से बाहर निकाल दिया। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर वापस आए तो उनके बाप ने कहा कि ऐ इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ दिया और मिस्र शहर की तरफ चले गए। मिस्र के बादशाह को जब यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। और फिर हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन शहर चले गए और वहीं पर रहने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए दिन रात वो अल्लाह से दुआएं करते कि ऐ अल्लाह, मुझे एक नेक लड़का अता फरमा दे। कई साल गुजर गए लेकिन बेटे की खुशी हासिल ना हुई। वक्त गुजरता गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े होने लगे, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे एक बेटा तो ज़रूर अता फरमाएगा। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 84 सालों के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं करते रहते कि ऐ अल्लाह, मैं आज भी आपकी रहमत से मायूस नहीं हूँ। आप मुझे बुढ़ापे का सहारा और एक नेक बेटा अता फरमा दीजिए। आखिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें 84 सालों के बाद एक बेटा अता फरमाया। बेटे की पैदाइश पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खुश हुए और अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बेटा जो एक बूढ़े बाप को 84 साल की उम्र गुजरने के बाद बुढ़ापे में दिया गया हो तो इस बेटे की मोहब्बत उस बूढ़े बाप के अंदर कितनी ज़्यादा होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने बेटे को अपने सीने से लगाए रहते, उसे चूमते और कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके साथ खेलते और मजाक करते। अभी बेटे की पैदाइश का एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी बच्चों को खुद से दूर कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबराकर कहने लगे कि ऐ जिब्राईल, मैं अपनी बीवी बच्चों को कहाँ ले जाऊँ? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह बताएगा कि आपको अपने बीवी बच्चों को कहाँ भेजना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अब बूढ़े हो चुके थे, ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गए कि क्या अब मुझे अपने इस प्यारे बच्चे से जुदा होना पड़ेगा। ये बच्चा तो ऐसा है कि जिसके लिए मैंने 84 सालों तक दुआएं मांगी। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी थे, इसीलिए वो तो अल्लाह के हुक्म की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ इब्राहीम, कल सुबह में इंसानी शक्ल में एक ऊंट पर सवार होकर आऊँगा। आप अपनी बीवी बच्चों को तैयार रखना और एक ऊंट पर बैठकर मेरे पीछे पीछे चलना। जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ आपको अपनी बीवी बच्चों को डालना है। अगले दिन सुबह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में ऊंट पर बैठकर आ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा को, बच्चे को ऊंट पर सवार किया और फिर खुद ऊंट पर बैठकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ऊंट के पीछे चलने लगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऊंट आगे आगे चलता जा रहा था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट पीछे था। फिलिस्तीन से निकलकर शहरों के शहर पार होते जा रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और चलते चलते कई हफ्ते गुजर गए। यहाँ तक कि 1 महीने के सफ़र के बाद
حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اونٹ کو لے کر عرب میں داخل ہوئے۔ اس وقت عرب کی زمین پر دور دور تک کوئی نہیں رہتا تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ ابھی بھی عرب کے کالے سیاہ پہاڑوں میں چلتا جا رہا تھا۔ انسان تو کیا، یہاں تو پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 پہاڑوں کے بیچ پہنچے۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور بیچ میں ایک وادی بنی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس جگہ پر اپنا اونٹ روکا تو وہ وہی جگہ تھی جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے، لیکن آج سے 5000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر اس جگہ پر آئے تھے تو یہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا اونٹ روکتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ اپنی بیوی بچے کو اسی جگہ اتار دو اور پھر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم خاموشی سے آگ میں جلنے کے لیے تیار تھے اور فرمایا تھا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، لیکن آج جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم، اپنے بیوی بچوں کو اس ویران جگہ پر چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ اے جبرائیل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو نہ پانی ہے اور نہ ہی کھانا، میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ اسی جگہ پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر فلسطین واپس چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے لگے۔ اپنے بچے اسماعیل کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دل میں خیال آیا ہوگا کہ اب میں اپنے اس بچے سے جدا ہونے والا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر اسے دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی لکڑیاں جمع کر کے ایک جھوپڑی بنائی اور پھر اپنے بیوی بچوں کو اس چھوٹے سے گھر میں بٹھا کر اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور فلسطین کی طرف چل دیے۔ شوہر کو جاتا دیکھ بی بی ہاجرہ پیچھے دوڑی اور روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آپ مجھے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا، میں اور میرا بچہ ہم دونوں یہاں مر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب دیتے کہ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب نہ دیں اور خاموشی سے فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ دوستو، آپ اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے تو دیکھو کہ 84 سال میں ایک بیٹا ملا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا، جسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا، لیکن آج یہ بوڑھا باپ اپنے بچے کو ایسے ویران علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور بی بی ہاجرہ اپنی گود میں اپنے بچے اسماعیل کو لیے ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور روتی ہوئی پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر اس ویران علاقے میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میرا بچہ مر جائے گا۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ یہ ہمارا پیارا بچہ ہمیں کتنی منتوں اور دعاؤں کے بعد ملا ہے۔ کیا آپ ایسے ہی اپنے اس بچے کو اس ویران علاقے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ حضرت ہاجرہ روتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں، یہ سوال کرتی جا رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ خاموش رہنا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ اندر ہی اندر ایک طوفان مچا تھا اور بیوی بچے کی یہ حالت دیکھ کر دل اندر سے رو رہا تھا، لیکن اللہ کی خاطر زبان خاموش تھی۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی جواب تو دیجئے، آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ اب ہم کیا کریں گے۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے پیچھے
9 किलोमीटर तक दौड़ती रही और अपने शोहर से बार बार सवाल करती रही, लेकिन हज़रत इब्राहीम खामोश थे। आखिर एक जगह पहुंचकर हज़रत हाजरा जब बहुत ज़्यादा थक गई तो अचानक ख्याल आया कि मेरे शोहर तो अल्लाह के नबी है और वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करते, तो कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं है कि मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को इस वीरान इलाके में डाल दिया जाए। ये ख्याल आते ही हज़रत हाजरा ने अपने शोहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस जंगल और पथरीले इलाके में छोड़ दिया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जुबान से तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सर हिलाकर हाँ कहते हुए कहा कि हाँ ऐ हाजरा, ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत हाजरा ने जब ये जवाब सुना तो उनके अंदर अचानक हिम्मत आ गई और उन्होंने तेज आवाज में पुकार कर अपने शोहर से कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाओ, मेरा अल्लाह मुझे हलाक नहीं करेगा, वो मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत जरूर करेगा। मैं अपने अल्लाह के लिए सारी कुर्बानियां देने को तैयार हूँ। इतना कहकर हजरत हाजरा अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपने शोहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखती रही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट धीरे धीरे हजरत हाजरा से दूर होता जा रहा था। अचानक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा तो हजरत हाजरा की निगाहों से शोहर का ऊंट गायब हो गया और बीबी हाजरा उसी जगह पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मुड़कर देखा तो उनकी बीवी हाजरा अब उन्हें नजर नहीं आ रही थी, तो दिल बेचैन हो उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। अपने ऊंट को उसी पहाड़ के नीचे रोककर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह, आप ही के हुक्म पर मैंने अपने बीवी बच्चों को इस बंजर और वीरान जगह पर डाल दिया है। ऐ अल्लाह, यहाँ ना पानी है ना दाना, मुझे नहीं पता कि मेरे बीवी बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन ऐ अल्लाह, तू उन्हें पालने वाला है, उनकी हिफाजत फरमाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन वापस चले गए और हज़रत हाजरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हज़रत हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि मिस्र के बादशाह की बेटी और महल की शहजादी थी। लेकिन आज अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में पहुंची। रात का वक्त हो चुका था। हज़रत हाजरा खामोश अपने बच्चे को गोद में लिए झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। काले सियाह पहाड़ चारों तरफ से घिरे हुए थे। दोस्तों, वो क्या मंजर होगा कि जब बीबी हाजरा रात के अंधेरे में इस वीरान जगह पर अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी होगी। आसमान के सितारे भी आज बीबी हाजरा की बेबसी देखकर रो दिए होंगे। चांद भी सोच रहा होगा कि ये कौन औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। काले सियाह पहाड़ भी बीबी हाजरा को देखकर हैरान होते होंगे कि ये कैसी परेशान औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। इस इलाके में तो चिड़िया भी पर मारने नहीं आती। यहाँ दूर दूर तक पानी और खाने का कोई इंतजाम नहीं है। तो ये बेचारी बेबस औरत कौन है कि जो अपने बच्चे को लिए बैठी रो रही है। दोस्तों, ये हमारी माँ बीबी हाजरा थी कि जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। एक औरत का दिल कितना बड़ा होता है, वो तो बेचारी छोटी सी मुसीबत देखकर परेशान हो जाती है। लेकिन बीबी हाजरा को अल्लाह ने क्या सब्र दिया होगा कि वो इस वीरान इलाके में अकेली रात के अंधेरे में बैठी थी। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। हजरत हाजरा बेचारी तन्हा जान उस वक्त बैठी आसमान को देख रही होगी और सोच रही होगी कि या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मक्का के उस वीरान इलाके में छोड़कर फिलिस्तीन चले गए
تو حضرت حاجرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اب میں اس ویران علاقے میں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اکیلے کیسے رہوں گی۔ یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔ حضرت حاجرہ اکیلی اپنے بچے اسماعیل کو لیے ان پہاڑوں کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا تھا، ہر طرف ایک دہشت سی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت حاجرہ آسمان کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ دل ہی دل میں اللہ سے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ، میری اور میرے بچے کی حفاظت فرمانا، میں ایک کمزور عورت ہوں، اس ویران علاقے میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ کے پاس ایک گھڑے میں پانی بھرا ہوا رکھا تھا، اسی پانی کو خود پیتی اور اپنے بچے اسماعیل کو بھی پلاتی۔ آخر 3 دنوں کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا اور پھر حضرت حاجرہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب میرے بچے کو پانی کیسے ملے گا۔ حضرت حاجرہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچے اسماعیل کو پیاس سے تڑپتا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اسی لیے ایک امید لے کر اٹھی اور اپنے بچے کو زمین پر لٹا کر سامنے صفا پہاڑ پر چڑھ گئی۔ سوچا کہ اوپر جا کر دیکھوں، شاید کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کہیں نظر نہ آیا۔ پھر بی بی حاجرہ دوڑ کر دوسرے پہاڑ مروا پر چڑھ گئی کہ شاید ادھر سے کچھ پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کا کہیں نام و نشان تک نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آج اس مکہ کی سیاہ اور پتھریلی زمین پر ایک بے بس ماں جو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو پانی کے لیے تڑپتا دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ حضرت حاجرہ آنکھوں میں آنسو لیے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی کہ شاید کہیں پانی کا ایک قطرہ ہی مل جائے تاکہ میں اپنے پیاسے بچے کو موت سے بچا سکوں، لیکن وہاں تو ہر طرف سوکھا ہی پڑ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اسی لیے وہ تو بچپن سے محلوں میں پلی بڑھی تھی، شہزادیوں کی طرح تھی۔ انہوں نے آج تک اتنی مشکل گھڑی نہیں دیکھی تھی۔ بی بی حاجرہ ایک بار صفا پہاڑ پر دوڑتے ہوئے جاتی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، اور پھر دوڑتے ہوئے مروا پہاڑ پر چڑھ جاتی کہ شاید ادھر ہی پانی مل جائے، لیکن ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگتی۔ جب بچے کا خیال آتا تو دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھنے آتی کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح سے دوپہر ہو گئی، دھوپ کی تیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ سورج نے دوپہر کے وقت مکہ کے پہاڑوں کو جلا جلا کر آگ بنا دیا تھا۔ بی بی حاجرہ پیاس سے پریشان تھی اور ان کا بچہ بھی پانی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ تیز دھوپ میں ایک جھوپڑی کے اندر پڑا یہ معصوم بچہ رو رہا تھا اور وہ بے بس ماں ہر طرف دوڑ دوڑ کر پانی تلاش کر رہی تھی۔ آخر حضرت حاجرہ ہار مان کر صفا پہاڑ پر گر پڑی۔ ان کے اندر اب پانی کو تلاش کرنے کی ہمت نہیں بچی۔ حضرت حاجرہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ دور سے بچے کے رونے کی آواز اس بے بس ماں کے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن آج وہ اپنے پیاسے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے بچے کی یہ تڑپ دیکھ کر بی بی حاجرہ کی آنکھوں سے برابر آنسو بہتے جا رہے تھے، اور اللہ کے دربار میں یہ بے بس ماں بار بار فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ آخر حضرت حاجرہ نے روتے ہوئے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے میں اسی پہاڑ پر پڑی پڑی پیاسی مر جاؤں گی اور میرا بچہ اس جھوپڑی میں پیاسا موت کی گود میں چلا جائے گا۔ اے اللہ، ہم بے بس ماں بیٹوں کی مدد فرما۔ آخر مجبور ہو کر حضرت حاجرہ نے ایک پتھر پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنے لگی، لیکن بچے کے رونے کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، اور ایک ماں کیسے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دور چھوڑ سکتی تھی۔ اسی لیے پریشان ہو کر سر اٹھایا اور جھوپڑی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بی بی حاجرہ نے دیکھا کہ جھوپڑی کے پاس کوئی انسان کھڑا ہے اور وہاں زمین سے بہت تیز پانی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ حضرت حاجرہ
जल्दी से झोपड़ी के पास पहुंची तो अचानक वो इंसान गायब हो गया और हजरत हाजरा ने देखा कि उनके बच्चे इस्माइल की एड़ियों के पास से पानी निकल रहा है। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा के लिए मक्का के पहाड़ों से पानी निकाल दिया। हजरत जिब्राइल ने आकर छोटे बच्चे इस्माइल के दिल में यह ख्याल डाला कि तुम अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और फिर जैसे ही हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी तो नीचे से पानी निकलने लगा और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। हजरत हाजरा ने जब जमीन से पानी निकलते देखा तो समझ गई कि अब अल्लाह की मदद आ पहुंची है, मेरा अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को जाया नहीं होने देगा। और वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई और रोते हुए उसका शुक्र अदा करने लगी। बीबी हाजरा ने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। अल्लाह के हुक्म से जिस जगह से पानी निकला था तो वहां से बराबर बहुत तेजी से पानी निकलता जा रहा था। तो हजरत हाजरा ने कुछ मिट्टी और पत्थर को मिलाकर उस पानी के चारों तरफ एक मुंडेर सी बना दी और उनके इस अमल से पानी अपनी जगह रुक गया। आज इसी चश्मे को जमजम का कुआं कहते हैं। जमजम के कुएं में आज तक कभी भी पानी खत्म नहीं हुआ। बीबी हाजरा अपने बच्चे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में दिन गुजारने लगी। वो जमजम का पानी पीती और आसपास लगे खजूर और कुछ फल वगैरह खाकर उसी पर अपनी जिंदगी बसर करती। क्योंकि अभी वहाँ पानी आ गया था तो अब खजूर भी और फल भी वहाँ आ रहे थे। कई महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। काफिले का सरदार बहुत अक्लमंद आदमी था। उसने आसमान पर एक परिंदे को उड़ता देखा तो कहा कि ये परिंदा सिर्फ पानी के आसपास ही उड़ता है, लेकिन हम जब भी इन पहाड़ों के पास से गुजरे हैं हमें कभी भी यहाँ पानी ना मिला। फिर भी मेरा इल्म कहता है कि अगर यहाँ पानी ना होता तो ये परिंदा इस जगह नजर ना आता। इसीलिए जाओ और इस मामले की तहकीक करो। सरदार ने अपने में से एक आदमी को भेजा और कहा कि जाकर देखो कि आसपास कहीं पानी नजर आ रहा है। वो आदमी थोड़ी दूर गया और फिर पहाड़ पर चढ़कर देखा तो सामने एक पानी का चश्मा जारी था और उसके पास एक औरत अपने बच्चे को लिए बैठी थी। ये देख वो बहुत हैरान हुआ और जल्दी से आकर अपने सरदार को बताया कि ऐ मेरे सरदार, आपकी बात सच है, सामने एक पानी का चश्मा है जिससे पानी निकल रहा है और एक औरत अपने बच्चे को लिए उस चश्मे के पास बैठी हुई है। ये सुनकर काफिले का सरदार भी बहुत हैरान हुआ कि इस वीरान इलाके में एक औरत कैसे रह सकती है। वो जल्दी से उस चश्मे के पास पहुंचा तो देखा कि हजरत हाजरा अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिए पानी के पास बैठी हुई थी। काफिले के सरदार ने पूछा कि ऐ औरत, तुम कौन हो? तो हजरत हाजरा ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं इस वक्त के नबी हजरत इब्राहीम की बीवी हूँ और अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच डाल दिया है। अल्लाह ने मेरे और मेरे बच्चे के लिए जमीन से ये पानी का चश्मा जारी कर दिया है और हम इसी पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये सुनकर काफिले का सरदार बहुत हैरान हुआ और उसने हजरत हाजरा से कहा कि ऐ नेक औरत, हम इस पानी के पास ही अपने घर बनाना चाहते हैं। अगर तुम इजाज़त दो तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ आपके घर के आसपास ही अपने घर बना लें और इसी जगह पर आबाद हो जाएं। हजरत हाजरा ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो और इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि ये चश्मा किसी की जागीर नहीं है, इसे अल्लाह ने जारी किया है, इसीलिए इस चश्मे पर कब्जा करने की कोशिश ना करना। काफिले के सरदार ने कहा कि ऐ नेक औरत, आप हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। और फिर उन सारे काफिले वालों ने जमजम के कुएं के आसपास ही अपने घर बना लिए। इधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी व बच्चे को बहुत याद करते और अल्लाह से दुआएं करते कि ऐ अल्लाह, मुझे मेरी बीवी बच्चे से मिलने की इजाज़त दे। इसी तरह 1 साल गुजर गया लेकिन बीवी बच्चे से मिलने की इजाज़त ना मिली। 1 साल बाद अल्लाह ने मक्का जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन सिर्फ बीवी बच्चे को देखकर वापस आने को कहा।
रुकने की इजाज़त ना मिली। इजाज़त मिलने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और ऊँटनी लेकर मक्का की तरफ चल पड़े। 1 महीने के सफ़र के बाद मक्का के उस वीरान इलाके में पहुँचे जहाँ उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा था। बीवी ने जैसे ही ऊँटनी पर बैठे अपने शोहर को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और कहने लगी कि आप जल्दी से घर के अंदर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ खड़े खड़े मिलने की इजाज़त दी गई है, ऊँटनी से उतरने की इजाज़त नहीं है। शोहर का ये जवाब सुनकर हज़रत हाजरा बहुत परेशान हुई, लेकिन फिर भी खुद को संभाला और दिल ही दिल कहने लगी कि मैं अपने अल्लाह की खातिर हर परेशानी में सब्र करूंगी। उस वक्त हज़रत हाजरा की गोद में उनका दूध पीता 1 साल का बच्चा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा से कहा कि मुझे मेरा बच्चा पकड़ा दो, तो हज़रत हाजरा ने अपने शोहर को बच्चा पकड़ा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल को गोद में लिया और हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगे। उस वक्त हज़रत इब्राहीम की उम्र 87 साल हो चुकी थी। 40 सालों की दुआओं के बाद ये बच्चा इस बूढ़े बाप को मिला था और मिलते ही उससे जुदाई हो गई। जब इस बूढ़े बाप को मिलने की इजाज़त दी गई तो वो भी साल में 1 बार और सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए, और फिर हुक्म दिया गया कि ऐ इब्राहीम, आप फिर से अपने शहर फिलिस्तीन वापस लौट जाए और अपने बीवी बच्चों को इसी वीरान इलाके में अल्लाह के सहारे छोड़ जाए। अल्लाह इनकी हिफाजत करेगा। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम के जाते वक्त उनकी बीबी हाजरा की क्या हालत हुई होगी, आप खुद महसूस करके देखें कि साल भर ये मासूम बीवी अपने शोहर का इंतज़ार करती रही, और जब शोहर आए भी तो वो भी थोड़ी देर के लिए, और ऊँटनी से भी ना उतरे और खड़े खड़े ही मुलाकात करके वापस चले गए। अगर वो ना आते तो शायद सब्र हो जाता, लेकिन आने के बाद फिर से दिल में एक आग जल उठी। शोहर की यादें फिर से ताज़ा हो गई और आंखों में आंसू भर आए। हज़रत हाजरा उस वीरान इलाके में खड़ी अपने शोहर को जाता देख रही थी। वक्त गुजरता गया। हज़रत इब्राहीम फिलिस्तीन में और उनकी बीवी हाजरा अपने बच्चे के साथ उस वीरान इलाके में जिंदगी गुजार रही थी। इसी तरह 7 साल गुजर गए और हज़रत इस्माइल पूरे 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर दोबारा मक्का वापस आने की इजाज़त ना मिली और वो दिन रात अपनी बीवी बच्चों को बहुत याद करते थे। 7 साल के बाद एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। ये देख हज़रत इब्राहीम उठे और अगली सुबह 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। अगली रात फिर से वही ख्वाब नजर आया कि कोई कह रहा है कि ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम उठे और अगले दिन 100 ऊँट अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर से वही ख्वाब नजर आया कि कोई कह रहा है कि ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। तो हज़रत इब्राहीम समझ गए कि ये इशारा मेरे बच्चे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि मुझे दुनिया की सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बच्चे इस्माइल से है। इसीलिए शायद अल्लाह चाहता है कि मैं अपने बच्चे इस्माइल को ज़िबह कर दूँ। ये ख्वाब देख अगले दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तेज़ धार छुरी ली और फिर अपनी ऊँटनी पर सवार होकर मक्का की तरफ चल दिए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 92 साल हो चुकी थी। दोस्तों, आप थोड़ा सा इस बूढ़े बाप का दर्द महसूस करके देखें कि 40 साल दुआ मांगने के बाद एक बच्चा मिला और फिर उसके साथ रहना भी नसीब ना हुआ। कई सालों की दुआओं के बाद उस बच्चे से मिलने की इजाज़त मिली, लेकिन साथ में हुक्म दे दिया गया कि ऐ इब्राहीम, तुम अपने बच्चे से मिलना तो ज़रूर, लेकिन साथ में एक छुरी भी लेकर जाना और बच्चे से मिलकर उसे ज़िबह कर देना। ऊँटनी के हर कदम पर हज़रत इब्राहीम के दिल में कैसे तीर चल रहे होंगे कि एक तरफ अपने दिल के टुकड़े और प्यारे से बच्चे से मिलने का शौक़ होगा, तो दूसरी तरफ ये ख्याल भी सता रहा होगा कि मैं तो अपने बच्चे को ज़िबह करने जा रहा हूँ। इधर हज़रत इस्माइल हर रोज़
अपनी अम्मी हाजरा से पूछते होंगे कि अम्मा जान, मेरे अब्बा कौन है, वो कहाँ है और वो मुझसे कब मिलने आएंगे। हजरत हाजरा अपने प्यारे बच्चे को दिलासा देती होंगी कि बेटा परेशान ना हो, एक दिन तेरे अब्बा ज़रूर आएंगे और फिर हम सब मिलकर एक साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारेंगे। हजरत इब्राहीम 1 महीने का सफ़र करके अपनी बीवी हाजरा के पास मक्का पहुँचे। हजरत हाजरा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हजरत इस्माइल ने भी आज पहली बार अपने अब्बा को देखा था, इसीलिए उनकी भी खुशी का ठिकाना ना रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल को गले से लगाया और फिर बीवी से कहा कि मेरे बच्चे को तैयार कर दो, मैं आज उसे घुमाने ले जाऊंगा। ये सुनकर बीवी भी खुश हुई कि चलो आज पहली बार ही सही मेरा बच्चा अपने अब्बा के साथ घूमने जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चे इस्माइल के लिए अल्लाह की तरफ से कुछ और फैसला हो चुका है कि जो बच्चा इन दोनों मियाँ बीवी की आंखों का तारा था, आज उसे ज़िबाह करने का हुक्म दे दिया गया है। हजरत हाजरा ने जल्दी जल्दी अपने बच्चे इस्माइल को तैयार किया और फिर हजरत इब्राहीम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर मीना वादी की तरफ चल पड़े। हजरत इस्माइल बहुत खुश थे और हंसते खेलते दौड़ते हुए अपने अब्बा के साथ मीना की वादी की तरफ जा रहे थे। हजरत इब्राहीम अपने बच्चे को हंसता खेलता देख कभी तो खुश होते और कभी उनकी आंखों में आंसू भर आते कि मैं तो अपने बच्चे को ज़िबाह करने जा रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल या इससे थोड़ी ज्यादा थी, उनको लेकर चले, शैतान उनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, ए इब्राहीम, कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हो। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़िबाह करने जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबाह करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हो कि आप इस काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फरमाबरदारी करूँगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहीम, आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? जवाब दिया, वो अपने काम से गए हैं। हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबाह करे? शैतान ने कहा कि वो ये समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की इताअत यानी फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इस तरह बहकाने की कोशिश की, लेकिन